अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। तेलंगाना मसला हल हो गया, मगर कौन से रियासत तेलंगाना में है बातें चल रहे हैं। पंचायत इलेक्शन पुलिस की निगरानी में सुकून से गुजर गए। तेलंगाना पहले अलग करते तो तरक्की होती, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मिस्र में एक दिन में 120 लोग शहीद हो गए, हालात बहुत खराब। अब खबरें तफसील से देखेंगे। दिल्ली में तेलंगाना को लेकर सरगर्मियां बढ़ गए बोल के जेईसी कायदीन और कारकुना गांव के कलेक्ट्रेट के सामने बलवा पुकारा कर रहे हैं। एक तरफ तो पहले तेलंगाना अलग करो बोल के धूम मचा रहे थे, जब तो सीमा आंध्रा के लोग कुछ भी नहीं बोले थे, मगर जैसे सोनिया गांधी तेलंगाना अलग करते बोले, सीमा आंध्रा के लोग स्क्रीन पे आना शुरू कर दिए। मगर एक ख़ास बात यह है कि जैसे सीमा आंध्रा के लोग बलवा पुकारा करना शुरू करे, तेलंगाना के लोग खामोशी हो गए। ना केसीआर कुछ बोल रहे हैं और ना ही चंद्रबाबू नायडू कुछ बोल रहे हैं। बेचारे जगन की तो हवा उतर गई, उन्होंने जेल में बंद है। तेलंगाना अब जबकि अलग होने के करीब आ गया, कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी तेलंगाना अलग करते बोल के जैसे ऐलान करे, सीमा आंध्रा के लोग धूम मचाना शुरू करे। विजयवाड़ा में रुकने पार्लियामेंट लगड़ा पार्टी राजगोपाल आंध्र प्रदेश को अलग न करो बोल के भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुंह पे पट्टी बांध के अपना गुस्से का बता रहे हैं। मुंह पे पट्टी बांधे तो क्या गुस्सा दिखता। उन्होंने बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद आंध्रा के लोग बहुत मेहनत करके शहर को तरक्की पे लाए, इंटरनेशनल लेवल पे भी शहर हैदराबाद का नाम करे। अब शहर को छोड़ देना बोल रहे हैं गलत है। उन्होंने सीमा आंध्रा के कायदीन को बोले, तुम लोग ऐसी सेंट्रल पे बोलो कि रियासत को अलग न करो। वहीं आंध्र प्रदेश अलग नहीं होना बोल के विशाखापट्टनम में भी आंध्रा यूनिवर्सिटी के बच्चे जेईसी की तरफ से एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना अलग नहीं होना बोल के धूम मचा रहे थे। बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि ये सब तेलंगाना की बातें पब्लिक को हौला बनाने के है। उन्होंने बोले तेलंगाना अलग करते बोल के कांग्रेस सीट पे आई थी, अब जबकि सीट से उतरने का मौका आ रहा तो फिर एक बार तेलंगाना के मसले को लेके पब्लिक को उल्लू बना रही। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, अगर कांग्रेस जैसे ही तेलंगाना को अलग कर देती तो अभी तक तेलंगाना बहुत तरक्की कर लेता, मगर कांग्रेस तेलंगाना को इलेक्शनों में उठा के पब्लिक में अपनी हवा बनाने की कोशिश कर रही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोले कि कांग्रेस गरीबी पे काबू पाने में नाकाम हो गई। तेलंगाना के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात भी किया है और धोखाधड़ी भी की है। जब सत्ता में आई है कांग्रेस पार्टी तो उस वक्त तेलंगाना के लोगों से वायदा करके आई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो तेलंगाना को राज्य का दर्जा देंगे। अब जब इनकी विदाई का बैंड बाजा बज रहा है, अब जब इनकी विदाई का वक्त आ गया है, तो उस समय ये तेलंगाना के बारे में सोच रहे हैं। रियासत में दूसरे मरहले के पंचायत के इलेक्शन पुलिस की सख्त निगरानी में आराम से गुजर गए। पंचायत इलेक्शनों के वास्ते पुलिस की टीमा बहुत लगाए थे गते। कर्नाटक की पुलिस को भी इलेक्शनों के वास्ते लगाए थे। थोड़े बहुत गड़बड़ी के अलावा इलेक्शनों को आराम से गुजर गए बोल रहे हैं। पुलिस सुकून से इलेक्शन हो गए बोल के खुश कहते। दूसरे मरहले के पंचायत इलेक्शनों में तकरीबन 6,961 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन हुए। थोड़े मुकामात पे गड़बड़ी हुई। वहीं 65 ग्राम पंचायतों के इलेक्शनों को तीसरे मरहले के वास्ते रोक दिए। दूसरे मरहले में 87% लोग वोटां डाले। पहले मरहले से 4% ज़्यादा लोग वोटा डाले। सबसे ज़्यादा विजयनगरम में 92% लोग वोटां डाले। आदिलाबाद में 92% लोग वोटां डाले। 674 ग्राम पंचायतों में लोग चुन लिए बोल रहे हैं।
रियासत के बहुत से इलाकों में अब भी पानी पड़ रहा सो पड़ रहा। एक साथ पानी पड़ते रहने से सैलाब जैसी हालत हो रही। चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके हालात मालूम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती और दूसरे अफसरों को फ़ोन करके रियासत की ताज़ा हालत मालूम कर रहे हैं और ज़रूरी हिदायतें दे रहे हैं। उन्होंने ताकीद कर रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने में कमी नहीं होना। किसानों की मदद करो बोले। सैलाब आया सो जगह लोग बीमार भी हो जा रहे हैं, इस वास्ते मेडिकल टीमा वहाँ पे भेजो बोल के चीफ मिनिस्टर आर्डर दिए। मालूम ये भी हुआ कि भद्राचलम डिवीज़न के कबाइलों के इलाकों में मलेरिया के 60 केसेस हो गए थे। सिकंदराबाद में 28 जुलाई को बोनाल का त्यौहार पूरे जोश और धूमधाम से मनाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दूसरे लीडर महाकाली मंदिर जाके खास पूजा में शरीक हुए। शहर के अलग अलग हिस्सों से बहुत से लोग जुलूस में शरीक हुए। पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम था, कहीं भी कोई ऐसा वैसा वाकया नहीं हुआ। हैदराबाद वाले जैसे शुरू से एक दूसरे के ईदों में त्योहारों में शरीक होते थे, वह इसी अब के रमज़ान और बोनाल में हिंदू मुस्लिम दोस्ती का ख्याल रख रहे हैं। चित्तूर जिले में ग्राम पंचायत इलेक्शन के दूसरे मरहले के बीच में तेलुगु देशम पार्टी के एक रुकन की मौत हो गई, जिसके बाद मरे सो आदमी के रिश्तेदार लाश को सड़क पर रख के गुस्सा दिखाए। वह लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोग मौत के जिम्मेदार है बोल रहे हैं। तफसील ऐसी है, कोडडम नाम का एक आदमी तेलुगु देशम के वास्ते काम करता था। चित्तूर में हो रहे सो इलेक्शन के वक्त वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को और कोडडम में लड़ाई हो गई, बाद में इसकी लाश मिली। मेरे सो आदमी के रिश्तेदार बोल रहे हैं वाईएसआर पार्टी के लोग बिजली के तारों से शाटा दे के कोडडम को मार दिए। मरने के वाले के रिश्तेदार कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के गड़बड़ कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी की 5वीं बरसी के सिलसिले में स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों बच्चियों में तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं, जिसका उन्वान सालार मिल्लत की मिली और तालीमी खिदमात रखिए। ये मुकाबले 3 अगस्त हफ्ते को दिन के 10:30 बजे से शुरू होंगे। पहला इनाम गोल्ड मेडल, दूसरा इनाम सिल्वर मेडल, तीसरा इनाम दीनी मालूमात किताबें देंगे बोल रहे हैं। जो बच्चे मुकाबले में हिस्सा लेना चाह रहे हैं अपने नामा कन्वीनर तकरीरी मुकाबले अबू तलहा अमजद के पास 11 बजे दिन से 2 बजे दिन तक दारुस्सलाम में आके लिखवा लें। साथ में सदाकतनामा भी लाना है। अल्लाह का डर, रसूलुल्लाह से मोहब्बत दुनिया और आखिरत में कामयाब करने के रास्ते हैं, ऐसा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जामा मस्जिद ख्वाजा गुलशन मेहदीपट्टनम में जलसे यौम बदर के सदारती तकरीब में बोले। असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों से बोले, दिलों में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करो, यही चीज़ काम आने वाली है। उन्होंने बोले, जब तक लोगों के दिलों में जहाद और शहादत की ख्वाहिश बाकी थी, मुसलमाना दुनिया में कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे थे। जब से दुनिया से मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई, तबाह हो रहे हैं। सदर मजलिस बोले, 2 हिजरी में मुसलमानों पे जहाद फ़र्ज़ हुआ और वहीं साल बदर की जंग हुई। ये जंग सबसे अहम जंग है। ये जंग हक़ और बातिल के फ़र्क को बताने वाली जंग है, इस वास्ते इसको यौमुल फुरक़ान भी बोलते। ये जलसे में आलिमा, मुर्शिदा और दूसरे लोग तकरीरां करे और नात भी पढ़े। इस वक्त MLA विरासत रसूल खान, मौलाना मोहम्मद अली खादरी, मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन के अलावा नुमाइंदे कारपोरेटर समद वारसी, मसूद रजी और बहुत से लोग मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के हेड इमरान खान बोल रहे हैं, इलेक्शन के वक्त लाहौर में लिफ्टर से गिरने से इनकी जान जाते जाते बच गई। लाहौर के जलसे के दौरान दिन दहशतगर्द इनको निशाना बनाने वाले थे कहते। इमरान खान बरतानिया में बोल रहे हैं कि इनको मालूम हुआ कि वो दहशतगर्दों की लिस्ट में सबसे ऊपर है बोल के। इमरान खान बोल रहे हैं कि ये बात इस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इनकी मिजाज पुरसी करते वक्त बोले थे।
इमरान खान बोल रहे हैं कि रहमान मलिक इनको बोले कि दहशतगर्दां इनको लाहौर के जलसे के दौरान निशाना बनाने वाले थे। इमरान खान बोल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इनके खिलाफ गलत बातें बोल के लोगों को मालूम कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी जान को ख़तरा और बढ़ गया। इमरान खान अखबार में लिखते हुए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के 25 ग्रुप है जो ख़ुद को तालिबान बोल रहे हैं। इमरान खान बोल रहे हैं कि इनकी सियासी ग्रुप भी इनमें किसी भी ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते। इमरान खान 7 मई 2013 को इलेक्शन के वक्त लाहौर में स्टेज पे जाते वक्त लिफ्टर से नीचे गिर गए थे। 18 फीट ऊपर से गिरने से इमरान खान की रीढ़ की हड्डी और फेफड़ा नुकसान हुआ थे और कई दिनों तक दवाखाने में रहे। यहाँ अपने मुल्क में लोग खाने को तरस रहे हैं, वहीं अपने वजीरों को देखो, लोगों के पेट में लगी आग पे पेट्रोल डाल रहे हैं। अब गुस्सा ने तो क्या आता। हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं अब 1 रुपये में पेट भर खाना खा सकते कहते। ऐसा हो गया तो कितना अच्छा है नहीं। 30 रुपये में महीने भर का खाने का टेंशन ही नहीं रहता। मगर ऐसा नहीं है, हमारे लीडरों को आदत पड़ गई, खाली लोगों को झूठे ख्वाबा दिखा के हाथ पे लेते रहते, मगर दूसरे लीडर इनको कब बख्शते, ख़तरनाक रेंज में ले लेते। इनको बोले अरे मियाँ 1 रुपये में फ़कीर को दिए तो उन्हें पटक पटक के मार रहा, यहाँ पे पेट भर खाने की क्या मिलेगा। इससे पहले राशिद मसूद भी 5 रुपये में पेट भर खाने की बात करे थे। आजम खान साहब बोले थोड़े दिनों से कांग्रेस के लीडर हौले हौले बातें कर रहे हैं। 1 रुपये में उन्होंने कहा है कि खाना मिल जाता है तो सख्त हो जाएगी बात। अब मुझे उनकी फ़कीरी की लिमिट नहीं मालूम, वरना अब तो फ़कीर भी 1 रुपया नहीं लेता। उनकी फ़कीरी की हद नहीं मालूम। दरअसल एक होड़ लगी हुई है। 30 रुपये खर्च करने की ताकत आई है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि किस तरह से आज आदमी की जेब में, अगर किसी की जेब में पैसा होगा तभी वो खर्च करेगा। सारा देश तो चोर नहीं है कि किसी को चुरा चुरा के अपनी जेब में खर्च कर लगाएगा और रखेगा और लोगों को देगा। तो ये एक उस गरीब आदमी का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं नॉन इशू से। दूसरी बात ये, जब हमने ये कहा कि 12 रुपये में खाना मिल जाता है जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है, 3 रुपये की 1 रोटी मिलती है, आदमी 2 रोटी, और जो रोटी अगर तंदूर की जो रोटियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, 2 रोटियां और आधी प्लेट दाल, और अगर मान लीजिए 5 रुपए की दाल, 10 रुपए की दाल की प्लेट होती है, तो 5 रुपए की दाल आधी प्लेट और 15 रुपए या 20 रुपए की सब्जी की प्लेट होती है। तो आप उसमें 1 कड़छी डलवाते हैं तो 2 रुपए लेता है। सवाल इस बात का है, पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। सवाल इस बात का है कि आप खाना क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, आगे बढ़े, और देश को आगे ले जाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम लोगों को नई चीज़ें करनी है कि हम दुनिया को बता सकें कि भारत आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, इसीलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। तो क्या 5 रुपये की जो बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, कितनी सही है? 5 रुपये में क्या किसी गरीब का पेट भर सकता है? देखिए, अब मैं गरीब के पेट भर सकते हैं या नहीं कर सकते मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि हमारी कोशिश है कि हर एक का पेट भरा जाए, कि हर एक अच्छा खाना खा सके, हर एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके, और हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी न रहे जो भूखा, नंगा या। मिस्र में सदर मुर्सी की तरफदारी में एक रैली निकाले जिस पे मिस्र की पुलिस फोर्स फायरिंग कर दी, जिसमें 120 लोग शहीद हो गए और हज़ारों के लोग ज़ख्मी हो गए। मिस्र के सदर मुकाम पे सुबह से अक़वाम मुस्लिमीन जो सदर मोहम्मद मुर्सी को बहुत चाहती सो जमात है रैली निकाल रही थी। अक़वाम मुस्लिमीन के बड़े बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग रैली निकाले डायरेक्ट फायरिंग कर दिए, जिससे 4,500 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए। सदर मुर्सी के चाहने वाले और फोर्सेस के बीच एयरपोर्ट के पास लड़ाई भी हुई बोल रहे हैं। लोगों को भगाने के वास्ते आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल करे। वहीं मिस्र में मुर्सी के चाहने वाले और इनकी मुखालिफत करने वालों में बहुत लड़ाई है।
एक दूसरे पे फतरे मार लिए और गाड़ियों को भी आग लगा दिए। मिस्री सेहत के वजीर बोले कि चाकू पुराने का वाक़या भी हुआ करते जिससे 7 लोग मर गए बोल रहे हैं। उनको मरहम पट्टी के वास्ते दवाखानों में लेके गए। मिस्र के हालात अच्छे होने का नामिश नहीं ले रहे हैं। एक मुर्सी के चाहने वाले मुर्सी को फिर से सीट पे लेके आना बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ मुर्सी को सीट पे नको आओ बोल रहे हैं। मगर इस रमज़ान के महीने में हालत रोज़े में मिस्र में लोग मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है और दूसरे अरब मुल्क भी खामोश है। क्या ये मुसलमान नहीं हैं? सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। तेलंगाना मसला हल हो गया, मगर कौन से रियासत तेलंगाना में है बातें चल रहे हैं। पंचायत इलेक्शन पुलिस की निगरानी में सुकून से गुजर गए। तेलंगाना पहले अलग करते तो तरक्की होती, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मिस्र में एक दिन में 120 लोग शहीद हो गए, हालात बहुत खराब। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफिज़। आखिर कब तक सच्चाई और हकीकत से बेखबर रहोगे? हम आ रहे हैं सच्चाई और हकीकत से जुड़ी खबरें लेकर। रियल चैनल, सच्चाई और हकीकत का असली नाम।